हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राहुल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट बोरोइंग के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले जान लेते हैं कि हमें बजट के रिगार्डिंग क्यों पढ़ना होता है। देखिए, मैंने इस स्लाइड में लगाए हैं जैसे मेंस के क्वेश्चन 2017, 16, 15 और 13। इन 4 साल में बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं और 2020 का जो क्वेश्चन है जो उन्होंने प्रीलिम्स में पूछा था। तो बजट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है जो प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम ये करेंगे फिजिकल डेफिसिट ऑफ बजट बोरिंग और कैग का क्या व्यू है इनको लेके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, और रिकमेंडेशन भी उन्होंने दी थी इसको लेके, तो FRBM एक्ट 2003 के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। अगर आम भाषा में इसको बोलें तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। एग्ज़ाम्पल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे गवर्नमेंट को इनकम हो रही है जीएसटी से और बाकी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, सपोज करें 100, और गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कर रही है स्कीम के ऊपर, योजनाओं के ऊपर है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सपोज कर लें वो 150 है, 150, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इसको अगर इधर माइनस करेंगे तो वो बनेगा -50। तो वो -50 होगा फिजिकल डेफिसिट। इसका मतलब जो गवर्नमेंट जितना अर्न कर रही है इनकम में उससे ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर कर रही है, और जो एक्सपेंडिचर में माइनस में आएगा उसको कहेंगे फिजिकल डेफिसिट। तो हमने अगर देखें इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है, जो लास्ट ईयर जब बजट आया था उस टाइम उन्होंने प्रिडिक्ट किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 3.5 होगा। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये फिजिकल डेफिसिट ड्यू टू कोविड के करके ये 7% एक्सीड हो गया, मतलब 7% तक इसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ गया। इसके बढ़ने का कारण ये था कि जैसे कोविड आया उसके बाद से गवर्नमेंट को लोन बोरिंग करनी पड़ी, आरबीआई से भी, बाहर के इंस्टीट्यूशन से भी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से, और उनको अपना रिलीफ पैकेजेस देने पड़े जैसे आत्मनिर्भर भारत और भी काफ़ी सारे। तो उसकी वजह से इनकी जो एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी बढ़ गया, और दूसरी तरफ से जो टैक्सेस जो इनकी इनकम हो रही थी जीएसटी से कम हो गई, बाकी सारे टैक्सेस से भी कम हो गई। तो इस तरह से जो इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ गया। जी कैग का एक रिपोर्ट आया था थोड़ी देर पहले जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 135.1% हो गया है, जो उन्होंने टारगेट करा था लास्ट ईयर बजट में। तो फिजिकल डेफिसिट का ही ये इशू चल रहा है, इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ बजट बोरोइंग। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट में जो गवर्नमेंट का शीट होती है उसमें वो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और एक्सपेंडिचर खर्चा कहाँ पे करेंगे वो लिखा होता है। लेकिन अगर कुछ मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, तो अगर सभी एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट अगर उस शीट में लगाती है तो फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ के नंबर में आएगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हाँ उनका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बड़े नंबर में आए, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफ बजट बोरिंग करती है। कि वो जो बोरिंग करने के लिए इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक और एफसीआई, ये क्या करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्ड इशू करते हैं और उनसे रेवेन्यू मतलब पैसे ले लेते हैं। तो उनसे क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो इससे मेट करते हैं और उनको इस पैसे को इसमें यूज़ कर देते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर ऑयल वाले यूज़ करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी देने के लिए, एफसीआई यूज़ करता है फूड सब्सिडी बिल को के लिए, सिमिलरली पीएसयू बैंक फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए। तो गवर्नमेंट मेन इधर ऑफ बजट बोरिंग इसीलिए करती है कि उसको फिजिकल डेफिसिट में नहीं लाना पड़ता, नहीं लगाएंगे, उससे वजह से जो अब फिजिकल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आता है। तो इसीलिए वो ऑफ बजटिंग रिजॉर्ट करती है बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये होता है ऑफ बजट बोरिंग। देखिए, इसमें अगर सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है, अगर ऑफ बजट बोरिंग को हम फिजिकल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कंट्री का फिजिकल डेफिसिट एग्जैक्ट में कितना है।
तो कंट्रीमैन को भी पता नहीं चलेगा कि हाँ कि क्या हालत है, को एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इंडियन इकॉनमी की। तो सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन इशू है यही है कि इसको फिजिकल डेफिसिट में नहीं लेते। देखिए लोगों का ये मानना होता है, इकोनॉमिस्ट जो इसके ऊपर बात करते हैं, देखिए मतलब गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली नहीं ले रही, लेकिन जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एजेंसीज ले रही हैं, मार्केट से पैसे उठा रही हैं, उनसे तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की स्कीम है, इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं को बैक किया जाएगा। तो वो बड़ी बार कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट प्रोग्राम में इनको भी लेके आना चाहिए जो बजट बारोइंग करते हैं। इनके ऊपर क्या का भी क्या व्यू है वो भी हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। तो जैसे लास्ट ईयर एक बजट आया था, उसमें कैग ने बोला था कि इंडिया 5 लाख करोड़ से ज़्यादा, अगर हम आप बजट बारिंग के नज़रिए से देखें तो इतना लेके चल रहा है वो, लेकिन वो फिजिकल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसको फिजिकल डेफिसिट में क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि ये इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी बैलेंस शीट में आता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डायरेक्टली वारो नहीं कर रही है, वो अपनी जो बाकी की इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू ले रही है। तो इसीलिए इसको फिजिकल डेफिसिट के टारगेट में नहीं लेके आते। और इंडिया अकेला ही ऐसा देश नहीं है कि जो खुद मतलब आप बजटिंग वायरिंग कर रहा है, बाकी भी बड़े सारे देश हैं जो आप बजटिंग वायरिंग कर रहे हैं। तो इसको करने का सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा गवर्नमेंट को यही है कि फिजिकल डेफिसिट को इतना नहीं शो करती बैलेंस शीट, तो वो लिमिट में ही रहता है, तो कंट्री का जो फिजिकल डेफिसिट है वो नहीं पता चलता। तो जैसे हमने एग्जांपल हमने पहले देख लिए हैं, अभी हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का व्यू देखेंगे इसके रिगार्डिंग। देखिए जब लास्ट ईयर बजट आया था तो बजट में जो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट था वो 3.5% था, 3.5% था। लेकिन कैग ने बोला कि अगर इसमें हम बजटिंग बारोइंग को इंक्लूड करें तो यही हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.85% हो जाएगा जीडीपी का। तो इसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी थी कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट बनाए जिसमें वो बजट फाइनेंसिंग कैसे कर रही है और उनका वो सारा ब्यौरा वो पार्लियामेंट में उनके पीछे करने का क्या कारण है वो सारा बताए। एक तरफ से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने की वो कोशिश कर रहे हैं कैग के व्यू से देखें तो इसमें सबसे बड़ा इशू सबसे पहले यही आता है कि एग्जैक्ट फिजिकल डेफिसिट कितना है वो नहीं पता चलेगा। वो गवर्नमेंट को पता है जब कैग की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है। और दूसरी तरफ से इसका सबसे बड़ा इशू इसमें आता है जो FRBM एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका सबसे मेन जो काम है वो यही है कि जो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है जो इतना बढ़ गया है उसको ईयर बाय ईयर कम करते जाना और एक मतलब न्यूट्रल लेवल पे लेके आना। इससे कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कि न्यूट्रल पे लेके आना है इसको, ईयर बाय ईयर टारगेट सेट करें हम। तो बजट बोरोइंग के कारण से देखिए कितने इशू आ रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से FRBM एक्ट के जो 2003 का है उसको भी अचीव करने में, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में भी इशू आ रहे हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो में बजट बोरोइंग के बारे में समझ लगा होगा और जो डाउट थे वो क्लियर होंगे, तो ठीक है। थैंक यू।